everyone, hope you are doing well. This is another tarot reading for you. और ये जो रीडिंग है ये आपके लाइफ आफ्टर 3 years के बारे में है कि 3 साल बाद जो है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस हैं अभी से 3 years के बाद आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में, आपकी एजुकेशन में। इवन इफ़ आप ग्रेजुएट कर जाओ, इवन इफ़ आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली, स्पेशलाइजेशन कर ली, बट लर्निंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइफ लॉन्ग। एंड आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। और ये रीडिंग जो है ये आपके मून साइन पर बेस्ड है। आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, इस के बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है। अगर आपको नहीं पता आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, देन यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम कार्ड्स हियर। तो इनका स्क्रीनशॉट भी अभी आपको मिल जाएगा। और ये जो रीडिंग है आपके 3 पाइल्स में डिवाइड है, यानी कि जो फर्स्ट पाइल है वो सात्विक साइंस की होने वाली है, यानी कि मून इन दी साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसीज, जो होगी ये सिल्वर पाइल। बी परसिस्टेंट वाला कार्ड, सिल्वर कार्ड। एंड देन पाइल नंबर 2 विल बी ऑफ योर Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini and Libra। and यहाँ पर कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं गोल्ड, अट्रैक्ट अबंडेंस। एंड देन देयर इज़ योर पाइल नंबर 3 जो कि है आपके थमासिक साइंस की, यानी कि मून इन द साइंस लाइक वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। तो इनमें अगर आपका मून प्रेजेंट है देन यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 का ये वाला कार्ड है पर्ल, कनेक्ट टू द डिवाइन। एंड यस, तो मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अभी। उससे पहले मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम। और अभी आपके सामने आ रहा है स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। यू चोज द सिल्वर बी परसिस्टेंट का कार्ड यहाँ पर। एंड योर मून इज प्लेस्ड इन द सात्विक साइंस लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसीज। वाई दीज साइंस आर सात्विक? बिकॉज कैंसर इज रूल्ड बाय मून, Leo is ruled by Sun, Sagittarius and Pisces are ruled by Jupiter. These are the Sattvic Grahas. The Grahas जिनके बिना हमारी जो है एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स मदर, सन रिप्रेजेंट्स फादर, जुपिटर इज़ आर डिवाइन इंटेलिजेंस, नॉलेज, एंड इट्स द संस्कारास which our soul is कीपिंग अप फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स। जो भी चीज़ें, जो भी संस्कार, जो भी हैबिट्स आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। अच्छी या बुरी जो भी संस्कार है, जो भी आपकी हैबिट्स है, या जो भी फियर है आपके अंदर, फोबिया है, वो आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो। आपकी आत्मा पर उसकी छाप जो है वो पड़ चुकी है। Now the sign of Cancer represents your homeland. It represents mother, it represents comfort. It is one of the moksha houses as well, because it provide you that nourishment and that comfort that you can even sleep or you can even meditate. तो जो comfort zone है आपका वो 4th house represent करता है, या sign of Cancer represent करता है। Food भी जो है sign of Cancer represent करता है, क्योंकि food हमारी body को nourish करता है। And coconut water is also ruled by moon. And because it replenishes our electrolytes, or basically it hydrates our body, and it again the same thing, वो हमारी body को जो है nourish करता है। Then the sign of Leo is ruled by Sun. Sun is our father, without father and of course without mother, the moon हम यहाँ पर होती ना, तो again it's the sign or it's the Ghraha which makes us living, और एक तरह से इनके बिना हमारी लाइफ ही ना होती, मदर फादर के बिना हमारी लाइफ ही ना होती। देन द साइन ऑफ लियो रिप्रेजेंट्स आवर एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन, इट रिप्रेजेंट्स आवर चिल्ड्रन, बिकॉज 5th हाउस इज द पूर्व पुण्य भवा,
गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ। तो गुड डीड्स क्या हैं आपके पास्ट लाइफ के, उसके बेसिस पर आपके जो है चिल्ड्रन होते हैं। And fifth house represents your cinema as well. It represents playing sports on a national level. That is also seen. And it also represents कि आपके जो मदर के वेल्थ है वो भी फिफ्थ हाउस और द साइन ऑफ स्कॉर्पियो और द साइन ऑफ लियो जो है रिप्रेजेंट करती है। देन we have the sign Sagittarius, which is ruled by Jupiter. Jupiter, as I've told you, it's the divine guru, or you can say preacher, teacher, advisor, counselor, astrologer as well, classical knowledge. So here Sagittarius also represents your father. It's the house of father. It represents your higher education, graduation के बाद वाली जो education है, PhD या masters, that is seen from the ninth house or the sign of Sagittarius. Long distance travel, and it represents pilgrimage travel. It's the house of religion as well. And if we talk about the sign of Pisces, again it's ruled by Jupiter, and Pisces represents your sleep. It represents bed pleasures. It represents foreign distance travel. It represents DMT experiences. It represents alcoholism as well. And sign of Pisces does represents moksha and spirituality as well. With alcoholism, DMT experiences, drug addiction, yes, Pisces sign also represents spirituality, because it is a sattvic sign after all. The person just want to get separated, or wants to run away from the reality of life and want to get isolated. So Pisces sign is there for sure, or the nakshatras like Purva, Uttara, or Uttara Bhadrapada, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati are there in the Pisces sign. So it does cause DMT experiences, of course, agar malefics hain, but otherwise it will make you go to foreign distant land, or will make you go into spirituality, and yeah, these kind of things. Then if your moon is present in the sign Cancer, first of all, this is a moody moon. This moon is always fluctuating, just like Pisces. जो Cancer और Pisces है, दोनों ऐसे signs है जो कि काफ़ी ज़्यादा mood swings देते हैं, and moon get debilitated in the sign of Scorpio. तो स्कॉर्पियो के साइन में मून बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है, बट कहीं ना कहीं मून वॉन्ट्स टू नो इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो द डेप्थ ऑफ लाइफ, always interested into occult mysticism and astrology, whereas Cancer moon is all about nourishment, it's all about food, and it's also about again dealing with the secrets of life, but in a manner जहाँ पर वो कहीं ना कहीं spiritual enlightenment की तरफ भी जाते हैं, because we have the nakshatra of Ashlesha. And Ashlesha is a Naga rule nakshatra, and Ashlesha does get HT signals of spirituality. So that's why digging deep into something to know this, to get the spiritual awakening. But yes, this moon in Cancer will make you go into nourishment, will make you provide nourishment to other people. You will love food and especially milk products बहुत अच्छे लगेंगे because of Pushya nakshatra. But in the sign of Scorpio, the moon wants to deal with the behind the scenes, wants to deal with, of course, astrology, occult mysticism, all those occult things. But yes, moon does want to know the depth of anything and everything, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो, फैमिली के बारे में कोई इशू हो, एंड इवन कीपिंग आई ऑन फैमिली और आई ऑन द वर्कर्स, CCTV कैमराज रखना, being insecure as well. Moon in Scorpio is kind of insecure at times. But yeah, let's talk about the sign of Leo now. That when moon is present in the sign of Leo, we definitely see that the moon wants to enjoy life, wants to really sleep and rest, and want to do things in the comfort of the bed, and because of Uttara and Purva Falguni. And if the moon is in Magha, yes, the person can be interested into DNAs, into ancestors, कि मैं जो मेरे पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, या फिर just knowing the ancestry of family, ancestral lands के बारे में जानना,
मेरे दादा परदादा किधर से आए थे, अच्छा वो राजस्थान से आए थे, कैसे भी, उन सब चीज़ों के बारे में जानना। और कहीं ना कहीं इफ़ दिस इज़ योर अमत्यकार का प्लानट और इज़ द आर्था लॉर्ड इन योर चार्ट, वी डेफिनेटली सी दैट यू कैन बी इंटरेस्टेड इन टू माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी and DNA, genome, these kind of things. And if you're and yes, IT professionals are also something which is seen from Magha. I mean, IT तो मैंने हर नक्षत्र में देखा है that the person really likes to go in IT somehow. But yes, there are other things also which are working like Saturn and Mars with this, because both are technical planets. So let's just talk about the sign of Sagittarius. When Moon is in sign of Sagittarius, we again see that Moon wants to go deep, dig deep into something because of the Mula Nakshatra, and Mother and you love products, or I should say the things which are grown inside the earth like potato, ginger, garlic. Wants to know the depth, as well as when the anger comes, it's like Kali, because Kali is the deity which is ruling Mula here. So Kali is said to be the fierce form, right? So when the anger comes, my goodness, it's like destruction is coming. Then if your moon is present in the Pisces sign, we definitely see, because the nakshatras like Purva, Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati are there, so one can be interested into climate, into knowing कि आज जो है sunny रहेगा या cloudy रहेगा. The Ardra nakshatra is also very much interested into weather, plus the Uttara Bhadrapada, Purva Bhadrapada can also be interested into climate, can also be interested into weather and dealing with the weather, working for weather forecast or something. And there are also people who like to chase certain tornadoes, or there are people who, इसकी एक term है tornado chaser or something, एक they chase weather somehow. तो एक ये टर्म होती है कि जॉब होती है दैट आर्द्रा पीपल और पूर्व भद्रपदा और उत्तर भद्रपदा डज. सो इट्स अबाउट क्लाइमेट, इट्स अबाउट कि आज जो है सनी है या फिर आज जो है रेनी होने वाला है. इंटरेस्टेड इन टू क्लाइमेट स्टडी, that can be seen. Plus again, Uttara Bhadrapada wants to go deep into things, wants to go into spirituality, can even be a person who expresses themselves in a very unorthodox way. मतलब आपके लिए अगर आपका मून जो है उत्तर भद्रपदा में है, यू कैन बी अ पर्सन हु इज हाईली स्पिरिचुअल बट एट द सेम टाइम वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मटीरियलिस्टिकली, जस्ट लाइक ओशो रजनीश. ओशो रजनीश इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर उत्तर भद्रपदा बिकॉज ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड एंड ही यूज टू ड्राइव इन रोल्स रॉयस एंड ही यूज टू वेयर क्लोथ्स जिसके ऊपर सिल्वर का काम होता था. ही वॉज द गुरु ऑफ रिच. सो ये उत्तर भद्रपदा उसको ही रिप्रेजेंट करता है कि अपने आप को मटीरियलिस्टिकली नेम ब्रांड क्लोथ्स पहन के रिप्रेजेंट करना, बट साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी होना. सो इट्स अ वेरी डीप नक्षत्र अगेन, एंड it's one of the most misunderstood nakshatras by society. So let's just get started कि आपका जो लाइफ इन 3 years है वो कैसी होने वाली है. जो पाइल नंबर 1 है उनका प्रोफेशन कैसा रहता है आफ्टर 3 years, उनके प्रोफेशन में क्या चेंजेस हैं या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके प्रोफेशन से रिलेटेड. सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. तो यहाँ पर जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो हो आपके प्रोफेशन में जो है आप अपने ऑब्स्टिकल्स को कट करते हुए निकलोगे. इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपके 3 साल बाद केतु की दशा शुरू हो जाए. आप केतु की दशा ऑलरेडी रन कर रहे हो और 3 साल बाद भी महादशा केतु की चले. तो यहाँ पर जो है केतु इज़ लाइक द शार्प ऑब्जेक्ट. केतु रिप्रेजेंट शार्प ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है. यू आर कटिंग थ्रू योर ऑब्स्टिकल एंड समहाउ यू आर ऑल्सो गेटिंग सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, बिकॉज स्वॉर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एयर एनर्जी. और जो हमारी एयर है उसके अंदर हमारी जो है साउंड ट्रैवल करती है. और कहावत भी तो है ये कि हवा में बातें करना. तो यहाँ पर जो है सम इंफॉर्मेशन में कम टू यू अबाउट योर प्रोफेशन, जिसकी वजह से जो है आप अपने ऑब्स्टिकल्स कट कर रहे हो और अपने जो आपके आगे कॉम्पिटिशन्स हैं उनको कट करके आगे निकल रहे हो.
सो यू आर बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर और कहीं ना कहीं और पैशनेट अबाउट योर करियर. आई वॉन्ट टू डू दिस, दैट्स वाई आई एम गिविंग एफर्ट्स हेयर. अगर जीतना है तो एफर्ट तो करना पड़ेगा, कर्म प्रधान दुनिया, कर्म तो करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो है आप बहुत ईजीली जो है वो काम करते जा रहे हो और मन लगा के काम कर रहे हो जो भी ये काम है. और क्योंकि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यू आर कटिंग योर ऑब्स्टिकल्स आउट ऑफ योर वे, यू आर कटिंग द एनिमीज आउट ऑफ योर वे. तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है. व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के 3 इयर्स के बाद फाइनेंस जो है वो कैसे रहेंगे, फाइनेंसेस जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पर क्या है. ऑल राइट, वी हैव 2 ऑफ कप्स. कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 इयर्स के बाद यू कैन गेट इन टू अ रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज यू विल ऑल्सो गेट मैरिड. यहाँ 2 ऑफ कप्स एक जॉइंट अकाउंट दिखा रहा है. सो समहाउ जैसे मैरिज के बाद यू मे जस्ट हैव 1 अकाउंट, 1 जॉइंट अकाउंट. तो उसकी वजह से जो जॉइंट एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं. यहाँ पर जो जॉइंट एसेट्स है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा है. समहाउ आप दोनों ही काफ़ी अच्छा सेव कर रहे हो, काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हो और उस अर्निंग की वजह से आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो गई है. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. फाइनेंशियली आई कैन नॉट रियली से कि ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, बट व्हाट आई कैन से इज़ बैलेंस्ड से तो बढ़कर ही है. ये एक अच्छी वेल्थ दिखा रहा है. बैलेंस्ड होता है कि 100 कि हाँ ठीक है कि हमारे पास जो जॉइंट एसेट हैं वो अच्छे हैं, बट यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है. एक जो अबव एवरेज जिसको हम कहते हैं वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि दोनों के जो एसेट्स हैं, दोनों के जो वो मनी आप कमा रहे हो, सैलरी जो आपको इनकम जो आ रही है वो एक अकाउंट में जा रही है. जॉइंट एसेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आफ्टर 3 इयर्स नज़र आ रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, एजुकेशन इज़ समथिंग और लर्निंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइफ लॉन्ग. तो आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या सीख रहे हो आफ्टर 3 इयर्स. पाइल नंबर 1, क्या सीख रहे हैं after 3 years. All right, we have the magician here. The magician here is representing learning something which is very unorthodox, which is against the norms of society as well and against the law of universe at times. Because अगर हम astrology की बात करें, especially astrology की, tarot is something where you tell the other person that you should improve this, improve that, but astrology is something कि ये होगा, this is what is going to happen, you cannot really say much, ये destined है, you cannot do anything. तो you may study astrology and that is going against the rules of the universe, because universe, the Narayan, or you can say the God, do not want you to really understand the matrix of life, want you to know the destiny of other people. It's astrologer go against the norms of the universe. That's why most of the time after 40s they suffer from illnesses. So that's there, and this is one of the reason why I don't give eye to eye consultation or phone per consultation, yeah, video chat per consultation, because you are connecting yourself to other person's karma and I don't want those, I mean your karmas on me. और जितना मैं जो हूँ अगर कंसल्टेशन देती हूँ, इट्स ऑलवेज इन एन ऑडियो फॉर्म गिविंग टू यू इन द ईमेल. दैट्स वन ऑफ द रीजन्स दैट व्हाई आई डोंट डू एकदम लाइव कंसल्टेशन. सो दैट्स देयर. एंड येस, यू ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम अ पर्सन जो अपने आप को दूसरों के कार्मा से बचाने के लिए कोई ना कोई मंत्र जाप भी करे, जैसे कि गायत्री मंत्र 108 बार जो है सुबह सुबह चांट करना. तो ये चीज़ आप करनी शुरू करो. ऑल्दो आई डू इट बिकॉज अगेन आई एम dealing with your karmic account, whoever takes reading for me, I don't want their karmas to affect my destiny, so I do certain practices to protect myself. So here magician is also representing the same thing. It can become you start some mantra chanting and जो ये चीज़ें हैं आप इनमें बिलीव करना शुरू कर दो और इन चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दो. यू कैन इवन लर्न वास्तु, यू कैन इवन लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग और एनी अदर मिस्टिकल थिंग दैट कैन हैपन हेयर. और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैजिक ट्रिक्स भी लर्न करना यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज मैजिशियन सिंपली रिप्रेजेंट्स गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. इट्स लाइक राहु हेयर. राहु रिप्रेजेंट्स कि हमने जो है
ऐसे काम करने हैं कुछ जो सोसाइटी को पसंद ना हो, जैसे कि 3 पत्ती खेलना, ब्लैक जैक, मैजिक ट्रिक्स करना. इट इज़ समथिंग विच द सोसाइटी रियली does not really like, and these are things which are unorthodox. कौन अपने बच्चे को 3 पत्ती या फिर ब्लैक जैक सिखाता है, पोकर सिखाता है? बट इट कैन हैपन, यू लर्न दीज थिंग्स, दैट कैन हैपन हियर आफ्टर 3 years. सो यहाँ पर जो है आपके लव मैरिज रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, या क्या टैरो आपको गाइड करना चाहता है, कौन सी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में आफ्टर 3 years when it comes to love relationship. Pile number 1. All right, we have Knight of Cups here. Knight of Cups here is representing a relationship coming in your life, और even ये relationship marriage में convert हो जाए तभी तो यहाँ पर 2 of Cups भी है जो joint assets को represent कर रहा है. तो कहीं ना कहीं if you are in a marriageable age you can get married, or even if you are a person who are in their 18, 19 or 20, it can happen you attract somebody and get in relationship with them, and whosoever the person is, he's going to be really, or she is going to be really nourishing. They're going to provide you that care and nourishment, and food will make you go out with them and you are going to eat with them together something. मतलब खाना जो है, खाने की डेट पर जाना, रेस्टोरेंट में जाना, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है. दिस पर्सन इज़ गोना डेफिनेटली इमोशनली फुलफिल यू, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड जो भी ये पर्सन है, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, और एक तरह से अपने जो फिज़िकल अपीयरेंस है, ये पर्सन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैंने जो कपड़े पहने हैं क्या वो टिप टॉप है, एकदम जो है आज की डेट के अकॉर्डिंग है, आउटडेटेड तो नहीं है. और ब्रिंगिंग केक एंड फ्लावर्स ऑन स्पेशल ओकेजन, दैट कैन बी सीन हेयर. तो पूरा रोम कॉम वाला जिसको हम रोमांस कहते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. फीलिंग दैट येस आई एम इन लव एंड आई लव दिस पर्सन, दैट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग अगेन. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ एंड योर इवन फिजिकल हेल्थ, तो पाइल नंबर 1 की कैसी है? ऑल राइट, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर. काफ़ी क्लैरिटी है माइंड में, दैट आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई डू नॉट वॉन्ट दैट. तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहे हो आप यहाँ पर 3 years के बाद, कि आपको किसी भी चीज़ में जो है कन्फ्यूजन नहीं है. कि जैसे हम शुरू में जब अपने नॉट शुरू में बचपन में नहीं, जैसे हम टीनेज में एंटर करते हैं तो हमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती है. स्पेशली सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये आती है कि हम आगे चल के करेंगे क्या जिससे हम अपने आप को सस्टेन करें, जिससे हमें गेन्स हो, फाइनेंशियल गेन्स हो. तो हम एक कन्फ्यूज्ड स्टेट पर भी हो सकते हैं. बट आफ्टर 3 years यू हैव द क्लैरिटी दैट यू नो व्हाट, आई एम गोना डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस. So you are clear about what you are gonna do, what you really want to do. तो यहाँ पर माइंड में क्लैरिटी नज़र आ रही है. When it comes to द फिज़िकल हेल्थ एज वेल, आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाओ कि हमने जो है फिट रहना है, अपने आप को फिट रखना है, तो हम हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे. ऑफ कोर्स देयर विल बी चीट डेज एज वेल, पर कहीं ना कहीं मन में आपके ये है कि मैं इस हेल्दी रूटीन को अपना एक लाइफस्टाइल बनाना चाहता हूँ. मैं जो हूँ ऐसे बीमार नहीं रहना चाहता, मैं मेंटली फिट रहना चाहता हूँ, मैं जल्दी उठना चाहता हूँ, और मैं जल्दी सोना भी चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी सोऊंगा तभी तो जल्दी उठूँगा ना. तो ये चीज़ आपके मन में है और कहीं ना कहीं आप इसको फॉलो करना चाहते हो, और मन में चाह है कि मैं ये करना चाहता हूँ. और कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है. तो यहाँ पर आप अपनी राह तो ढूंढ ही लोगे, और मिल चुकी है ऑलरेडी आपको, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दिखा रहा है माइंड में. जब माइंड से क्लियर हो तो यहाँ के जो सारे काम है वो बहुत आसानी से कर लोगे आप. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो टैरो देना चाहता है पाइल नंबर 1 को. All right, we have the card woman holding a heart. We also have hostilities. We have caring connections here. तो सिंपली इट सिंपली शोज कि यहाँ पर जो है हार्ट और केयरिंग कनेक्शंस की बात है. तो रोमांटिकली, और आई शुड से लव रिलेशनशिप के बारे में या मैरिज के बारे में यहाँ पर बहुत बड़ी हाँ आ रही है. आप आफ्टर 3 years किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है. एक ऐसा रिलेशनशिप ये होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग, मतलब जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट आपको फील होगी. उस पर्सन के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा केयर का जो एक इमोशन है, लव का इमोशन फील होगा, और वही सेम चीज़ आप उस पर्सन को भी प्रोवाइड करने वाले हो. एक दूसरे को आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाले हो. अगर एक का मूड ख़राब है तो दूसरा उसके मूड को चेयर अप
करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक केयरिंग कनेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक आपका जो मन है वो बहुत इस पर्सन को लेकर पक्का है कि येस आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन थ्रू आउट माई लाइफ। और कहीं ना कहीं एक प्रॉमिस भी नज़र आ रहा है कि येस दिस इज़ द पर्सन। कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में आते हो, इस पर्सन को थोड़ा जानने लगते हो, यू रियलाइज दैट येस दिस इज़ माई पर्सन। एक रियलाइजेशन, वो क्लैरिटी माइंड में जो है वो आपके आ जाएगी, येस दिस इज़ माई पर्सन, बिकॉज माइंड इज़ रियली क्लियर। When it comes to कि एक और मैसेज आपके हॉस्टिलिटीज़ को लेकर, यहाँ पर जो है ये मुझे आपके करियर से रिलेटेड लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका करियर, कि आप अपने करियर में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स और जो आपके एनिमीज़ हैं उनको कट करके आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। एंड सेम गोज़ विद दिस कि यहाँ पर कंपटीशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स तो आ रही हैं और हर किसी के आते हैं, बहुत नॉर्मल बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम करियर वाइज सिचुएशन हमारे जो है फेवरेबल होती नहीं है, हमारे लिए होती नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होती, हमारे अगेंस्ट होती है। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि केतु को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केतु बिकम्स a sharp object who is going to cut your obstacles off, who is going to cut your hostilities and enemies and competitions जो है उनको कट करके आगे निकलना यहाँ पर दिखा रहा है, उनको कट कर देगी ये चीज़ें। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1। लेट मी जस्ट पुल ए गाइडेंस कार्ड फॉर यू कि अभी आप जो हो, अभी आपको क्या करना चाहिए। जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए क्या गाइडेंस है अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए, जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं। All right, we have the card fire here, passion. Just be passionate about what you want to do, what you really want to do in your life. जो एक मन में हर किसी के होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है अपनी लाइफ में, तो वो वाली जो चीज़ है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन यहाँ नज़र आ रहा है और उस पैशन को, उस फायर को फॉलो करने को कहा जा रहा है। जिस चीज़ के बारे में भी आप सबसे ज़्यादा पैशनेट हो वो चीज़ आपको जो है लाइफ में आगे लेकर जाएगी। और यहाँ पर फॉलो योर पैशन, सिंपल, फॉलो योर पैशन। एंड एट टाइम्स ऐसा हो सकता है सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो, आप ये चीज़ फॉलो करना चाहते हो, बट मे बी फैमिली, मे बी आप जो हो खुद ये सोच रहे हो कि पता नहीं फैमिली शायद ठीक कह रही है, मेरा पैशन शायद ठीक नहीं है, मुझे इस चीज़ में नहीं अपना एफर्ट डालना चाहिए। बट येस, यहाँ पर टैरो यही गाइड कर रहा है आपको कि फॉलो योर पैशन, बिकॉज पैशन इज़ गोना मेक यू अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे और स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। क्योंकि हार्ड वर्क भी अगर आप करोगे तो बहुत एफर्टलेसली कर लोगे, क्योंकि वो आपको चीज़ पसंद है, पैशनेट हो, तो आपको हार्ड वर्क भी नहीं लगने वाला। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 1। ऑलराइट डियर, सो दिस वाज द रीडिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the gold card here, attract abundance, and आपका जो मून है वो आपके राजसिक साइंस में से है, यानी कि आपका मून जो है एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा साइन में है। एरीज साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फिजिकल बॉडी, इट रिप्रेजेंट्स योर विल पावर एज वेल बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय मार्स। मार्स रिप्रेजेंट्स विल पावर। एरीज साइन इज ऑल्सो रिलेटेड टू विल पावर, इट इज़ रिलेटेड टू योर कि जो करना है अभी करना है, एग्रेसिवली किसी चीज़ को जो है एक तरह से एग्रेसिवली उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना। और एथलेटिसिज्म भी एरीज साइन रिप्रेजेंट करता है। एरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जस्टिस, एरीज रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल एनालिसिस एट द सेम टाइम। Then if we talk about the sign of Taurus represents kutum, it represents family, it represents family assets, it represents your tone of speech, it represents कि आपको खाने में क्या पसंद है, सेवरी खाना पसंद है, आपको स्वीट खाना पसंद है, आपको सावर खाना पसंद है, कौन सा टेस्ट जो है आपकी टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। और जो साइन ऑफ जेमिनी है, साइन ऑफ जेमिनी इज, टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस, साइन ऑफ जेमिनी इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो जो जेमिनी है इट रिप्रेजेंट्स योर younger sibling, it also represents short distance travel, it represents skills of writing, social media, and it also represents कि आपको किस टॉपिक पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। and it also represents your sports activities, जो आप स्कूल में स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर जो आपके बचपन में जो आपने स्पोर्ट खेला है उन चीज़ों को भी साइन ऑफ जेमिनी रिप्रेजेंट करता है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर प्ले ग्रुप, चाइल्डहुड प्ले ग्रुप, cousins. And if we talk about the sign of Libra is ruled by Venus,
एंड साइन ऑफ लिब्रा इज़ द ओरिजिनल 7th हाउस ऑफ मैरिज लव रिलेशनशिप. तो साइन ऑफ लिब्रा अगेन रिप्रेजेंट्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट. इट रिप्रेजेंट्स कि आप कैसे लोगों से मिलते हो, आपका क्या ग्रुप सर्कल है, आई शुड से फ्रेंड सर्कल है, और आपके जो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ. और साइन ऑफ लिब्रा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर स्पाउसेस नेचर, कि आपके स्पाउस कैसे पर्सन है, उनका नेचर कैसा है, कैसे वो दिखते हैं, और कौन सी एक तरह से जो लिब्रा साइन है वो क्राउड्स को भी रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज यहाँ पर लिब्रा साइन में सैटर्न एग्जॉल्टेड फील करता है, और सैटर्न कभी भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता. इस वजह से एरीज में सैटर्न डिबिलिटेटेड फील करता है, और लोगों के साथ, ग्रुप के साथ जो है, कॉरपोरेशन के साथ सैटर्न फील्स मच बेटर, और सैटर्न फील्स द बेस्ट आई शुड से. बिकॉज स्वाति नक्षत्र में जो है, लिब्रा में स्वाति नक्षत्र होता है, उसमें सैटर्न बहुत अच्छा फील करता है, क्योंकि इट्स अबाउट अदर पीपल. जहाँ पर भी जस्टिस देखना होता है सैटर्न को, दूसरे लोगों के बारे में करना होता है जस्टिस, बिकॉज सैटर्न इज़ अ जज, वहाँ पर सैटर्न को बहुत अच्छा लगता है. एंड सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस. दैट्स वाई सैटर्न इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ वीनस, शुक्राचार्य, एंड सैटर्न फील्स एक्सॉल्टेड इन द लिब्रा साइन. बिकॉज विदाउट ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, इसमें ना ही एक मैरिज चल सकती है जो कि 7th हाउस और साइन ऑफ लिब्रा रिप्रेजेंट करता है, और ना ही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है. So that can be seen. If we say that, let's say your moon is present in the sign of Aries, definitely we see that the moon, the mind, because moon represents the mind thinks quite quickly. बहुत ज़्यादा क्विक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है आपका माइंड. और यहाँ पर जो मदर है आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकती है आपके स्कूल में, आपके स्कूल एक्टिविटीज़ में. और स्पेशली ये जो मून है अगर इन एरीज 6 डिग्रीज तक है, जो कि अश्विनी नक्षत्र का पधा 1 पधा 2 है, उसके अंदर अगर ये मून प्रेजेंट है, वी डेफिनेटली सी दैट योर मदर इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्सट्रीमली फिट एंड हु वांट्स टू स्टे फिट. शी इज़ वेरी active when it comes to yoga or when it comes to fitness, and at the same time she is a person, yeah, she is a kind of a mother जो आपके साथ हमेशा actively involved थी आपके academics में, आपके extra curricular activities में, आपके साथ sports fest में आपके साथ ज़रूर आना, उन्होंने आपको cheer up करना. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है. And I am talking about moon in Ashwini Nakshatra. Let's say your moon is present in the Taurus sign in the nakshatra of Rohini. So Rohini जो है मून का फेवरेट नक्षत्र है. मून हैड 27 वाइफ्स, जो ये 27 नक्षत्रास हैं, अश्विनी, भरणी, ये सारे के सारे आपके रेवती नक्षत्र तक ये जो 27 नक्षत्रास हैं, उनमें जो है ये सारी वाइव्स हैं मून की, चंद्रा की. तो चंद्रा लव्ड रोहिणी. इस वजह से जो रोहिणी नक्षत्र है उसको ज़्यादा जगह मिली है पुष्करा नवांशा में. सभी जैसे एक तो नॉर्मल जो हम कहते हैं ना कि 0 डिग्री से 13.20 डिग्री, ये एक नक्षत्र की स्पेस है. फिर उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर उसके बाद 26 डिग्री समथिंग तक जो है नेक्स्ट नक्षत्र शुरू हो जाता है. और फिर जो तीसरा नक्षत्र होता है वो स्पिल करता है एक साइन से दूसरे साइन तक. तो यहाँ पर जो है पुष्करा नवांशा में रोहिणी नक्षत्र को बहुत ज़्यादा स्पेस मिली है. अगर वो 13 डिग्री या 13.5 डिग्री का एक नक्षत्र होता है तो पुष्करा नवांशा में रोहिणी को उससे काफ़ी ज़्यादा जगह मिली हुई है. अब एकदम एग्जैक्ट डिग्री तो मुझे भी याद नहीं है, पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप पर जब वो पुष्करा नवांशा की शीट होती है उसके अंदर अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट है, दैट प्लैनेट बिकम्स रियली वेरी पावरफुल. बट ये डिग्रीज की बात है, बड़ी माइन्यूट बात है, बट मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो यहाँ पर जो है रोहिणी इज द मून्स फेवरेट नक्षत्र विच अकर्स इन द टॉरस साइन. तो अगर आपका मून इस नक्षत्र में है, योर मदर इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज फिजिकली वेरी ब्यूटिफुल. You are also very physically beautiful. If you are a male watching this reading, you are very handsome. Especially your eyes can be one of the most beautiful feature of your face that is there, because this is a Naga rule nakshatra. Naga की hypnotic eyes होती है. The eyes becomes really important. As a female, आपकी mother और आप जो हो आई मेकअप ज़्यादा कर सकते हो, अपनी आईज़ को इन्हांस करने के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहन सकते हो. बट बेसिकली योर आईज़ आर वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल. दैट कैन बी सीन. एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग और इवन अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, येस, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन और अ हैंडसम पर्सन. दैट्स फॉर श्योर.
and you are a person who wants to have luxuries in their life. You love to have luxury. You would love to have a Rolls Royce. You would love to have a BMW. So definitely Rohini Nakshatra makes you a person who wants to have everything luxurious, everything best, and want to enjoy luxuries of life throughout life. Throughout life you want luxuries, and yeah, that's Rohini Nakshatra. एंड ऑफकोर्स दैट कैन चेंज इफ नवामशा में मून जो है डिफरेंट नक्षत्र में प्लेस्ड हुआ, नवामशा रिप्रेजेंट्स योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ, देन चीज़ें जो है थोड़ी यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है, बट येस अर्ली इन लाइफ you want luxuries, that's for sure. If your moon is present in the Gemini sign, then in the Gemini sign you have the nakshatra of Ardra, which is one of the most misunderstood nakshatras out there. And you can be a person जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको काफ़ी रिजेक्शन भी मिला है अपने क्लासमेट्स के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू. आप अकेले ही खेलते थे, अकेले ही मे बी लंच ब्रेक में बैठते थे, किसी के साथ आपकी बनती नहीं थी, या दूसरे लोग आपसे बात नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आर्द्रा इज अ नक्षत्र रूल बाय राहु, एंड राहु इज एन आउटकास्ट. तो क्योंकि राहु आउटकास्ट है और ये आपका मून जो है आर्द्रा में है, यू बिकम द आउटकास्ट फ्रॉम योर, और यू आर ट्रीटेड लाइक इन आउटकास्ट इन फ्रंट ऑफ other people in the society. So you are also a person who can be misunderstood in the society. जो आप चाहते हो या जो चीज़ें आप करते हो वो सोसाइटी या आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के नहीं ये गलत है, बट इन योर आइज दे आर करेक्ट. तो ये चीज़ यहाँ नज़र आती है. Then if we talk about moon in the sign of Libra, then moon can be in the Swati nakshatra. You can be devotee of Hanuman, or you can be a devotee of Shri Ram. And Swati is a nakshatra when you and your mother may have gastric issue. Excessive wind in the body causes gastric issue. And Swati जो है, it can also happen during pregnancy. Your mother, or if you're a female watching this reading, you eat 50% more than your body. I mean, of course there are two lives, one yours and other of the baby, so you eat 50% more than your appetite, and because of that you may gain weight during the pregnancy. तो आप जो हो दूसरी लेडीज़ जिनके पास स्वाति नक्षत्र नहीं है, उनसे ज़्यादा, उनसे डबल खाना खाओ, which makes you gain weight. And the thing is, because the nakshatra animal of Swati is a female tiger, and the tiger eats 50% more when they are pregnant to sustain the life inside them. So that is seen here. Plus Swati is a nakshatra which is wind, and wind is always moving. So your mind is always moving. It never stays at one place. कुछ ना कुछ रोज़ नया करना, या बहुत सारे जो थॉट्स हैं इधर उधर चलना ही चलना, चाहे वो आपके काम भी ना है, स्टिल उन चीज़ों के बारे में सोचना, that can be seen here. So let's get started. आपकी जो लाइफ आफ्टर 3 years है वो कैसी होने वाली है. अगर मेरा ध्यान बार बार इधर जा रहा है वो इस वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे चिट्स तैयार करी हुई है कि मैं कुछ भूलूँ ना. प्रोफेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, लव, रिलेशनशिप एंड मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रोफेशन, जो पाइल नंबर 2 है उनका जो प्रोफेशन है आफ्टर 3 years वो कैसा रहता है. पाइल नंबर 2 का प्रोफेशन, किन चीज़ों से पाइल नंबर 2 डील करते हैं इन प्रोफेशन. सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर. पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एंड यू आर गोना बी क्वाइट न्यू टू द जॉब. इट कैन हैपन आप अभी जॉब में हो और 3 साल बाद आप कोई न्यू जॉब में आ जाओ जो कि आपके वर्क से काफ़ी ज़्यादा अलग है, या एक तरह से उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और आप अपने आप को उस तरीके में जो है एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर न्यू टू द जॉब. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. अगर आप अभी एजुकेशन में हो तो 3 साल बाद आप एक जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में होने वाले हो जहाँ पर आप बहुत नए होगे, जहाँ पर आपको काफ़ी एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट यू आर ऑफ कोर्स वेरी इंथुजियास्टिक, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर गोना डू. सो बहुत हैप्पीली आप जो हो एडजस्ट यहाँ पर हो जाओगे, बिकॉज वॉन्ट्स रिप्रेजेंट्स दैट फायर ऑफ पैशन. इट रिप्रेजेंट्स मार्स. जो करना है अभी करना है. आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग. सो जो भी आप काम करोगे नया हो सकता है, नई जगह हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी आपको, पर जो भी काम होगा आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट नज़र आ रहे हो. व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, तो पाइल नंबर 2 के फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं आफ्टर 3 years.
कैसे होने वाला है पाइल नंबर 2 के फाइनेंसेस आफ्टर 3 इयर्स। ऑल राइट, वी हैव द 10 ऑफ कप्स हियर। तो फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेंगे आपके, काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेंगे आपके फाइनेंसेस, और एक तरह से स्टेबिलिटी भी आपको लगेगी, बट अबंडेंस यहाँ पर दिख रही है। अबव एवरेज आप जो हो मनी जो है आपकी तरफ आ रहा है, अबव एवरेज आपकी जो है वेल्थ इंक्रीज हो रही है। जैसे दूसरे लोग जो हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर आपका जो हार्ड वर्क है वो शायद स्मार्ट वर्क है, और कहीं ना कहीं आपको गेन्स इस वजह से फिर ज़्यादा हो रहे हैं। तो मनी वाइज, फाइनेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट करो वो आपको अच्छा रिटर्न देकर जाए। बट येस, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड इट डज शो कि आपकी मैरिज भी हो सकती है आफ्टर 3 इयर्स, एंड यू हैव जॉइंट एसेट्स विद योर, और आई शुड से जॉइंट अकाउंट विद योर स्पाउस, जिसकी वजह से आपके जॉइंट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। दोनों की जो सैलरी है वो एक अकाउंट में आ रही है, या फिर दोनों की अलग अलग अकाउंट में सैलरी आ रही है, बट एक जॉइंट अकाउंट है जिसके अंदर आप जो अपने मनी डालते हो और उसको सेव करते हो। तो जॉइंट एसेट सेविंग्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और अच्छी ही नज़र आ रही है। अबव एवरेज इनकम यहाँ पर नज़र आ रही है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो एजुकेशन, आई शुड से लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज समथिंग विच इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। कभी भी आपकी एजुकेशन ख़त्म होगी, आपने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, PhD कर ली, बट अगेन लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर जो है आफ्टर 3 इयर्स लाइफ आपको क्या सिखा रही है, पाइल नंबर 2 को लाइफ क्या सिखा रही है। ऑल राइट, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा हो सकता है टाइम पर सोना, टाइम पर उठना आप एक तरह से सीख रहे हो। कहीं ना कहीं आपका ध्यान चला जाता है लेट नाइट स्नैक्स खाने का, लेट नाइट मूवीज़ देखने का। अगले दिन यू रियलाइज़, अरे यहाँ पर तो बैटरी इतनी डाउन होगी खुद की, सुबह उठते ही बस डाउन है, मुझे जो है जल्दी सोने की ज़रूरत है और जल्दी उठने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो मैं चाहता हूँ पूरे दिन में करना, उसको करने के लिए मेरे पास फिर टाइम नहीं रहेगा। तो अपना रूटीन आप सेट करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो, अपने आप को जो है ये याद दिला रहे हो, या एक लर्न करा रहे हो आई शुड से, कि जैसे पहले बचपन में मम्मी पापा जल्दी सुला देते थे, बच्चों को तो जल्दी सुला देते थे, 8 बजे सुला देते थे, उसी तरह मैंने भी जल्दी सोना ही सोना है। बिकॉज इफ़ आई स्लीप अर्ली, आई एम गोना वेक अप अर्ली, और मेरे जो मी काम है या मी वर्क है, मी टाइम है, वो 8 AM तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास इतना बड़ा दिन है, और उस इतने बड़े दिन में मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। तो समहाउ यू आर लर्निंग, और यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर नज़र आ रही है। इट कैन हैपन कि इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है रात को लेट सोने की, कि 3 साल बाद जब आप कोशिश कर रहे हो कि मैंने जो है अपना रूटीन सुधारना है, मैंने अपने जो रूटीन में जो है जल्दी सोना ही सोना है, जल्दी उठना है, तो रात को नींद जो है वो नहीं आ रही है, डिस्टर्ब लग रही है। बट ऑफकोर्स यू आर ट्राइंग, तो ये हो जाएगा, ये लर्न कर लोगे आप। देन वी हैव योर लव मैरिज रिलेशनशिप। इसके लिए टैरो क्या कह रहे हैं, पाइल नंबर 2 जो है उनके लव मैरिज रिलेशनशिप आफ्टर 3 इयर्स, ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट जो है लाइफ का, ये कैसा है। ऑल राइट, वी हैव द 6 ऑफ कप्स हियर। तो यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स है डेफिनेटली रिप्रेजेंट करे अभी और फॉरएवर वाला रिलेशनशिप, एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सोलमेट रिलेशनशिप सिंपली मीन्स एक ऐसे पर्सन के साथ मैरिज, या एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना जिस पर्सन से आप अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, और कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कैसा नहीं फील कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये पर्सन समझ जाते हैं। तो यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप आफ्टर 3 इयर्स ऐसे पर्सन के साथ जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और कभी भी आपको इस पर्सन को ये नहीं कहने की ज़रूरत कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नो, दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड यू रियली वेल, और कहीं ना कहीं आपकी डेप्थ जो है, आपकी साइकोलॉजिकल डेप्थ जो है इस पर्सन को पता होगा, आपके इमोशंस की डेप्थ इस पर्सन को पता होगा। ऊपर ऊपर से हम कुछ भी हो सकते हैं, बट अंदर से हम क्या हैं, अंदर हमारे क्या चल रहा है। हमने बाहर से तो कह दिया हम बिल्कुल ठीक है, पर अंदर हमारे क्या चल रहा है, ये पर्सन वाइब्रेशंस बहुत अच्छे से कैच करते हैं। तो ऐसा हो सकता है यू गेट इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, और यू गेट मैरिड टू समवन जिनके पास अश्लेषा, मृगशिरा या फिर रोहिणी नक्षत्र हो, बिकॉज दीज आर नागा रूल नक्षत्रास, एंड नागा इज
just detect things, or they get to know that this person is right for me or this person is wrong for me, this person is thinking this about me, this person is thinking that about me. तो बहुत जल्दी इनको वाइब्रेशन मिल जाती है, कैच कर लेते हैं वाइब्रेशन. इस वजह से आपको बहुत अच्छे से जान लेते हैं, आपके बिना कहे आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं. तो आपको बार बार इस पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये करते हैं वो करते हैं. दिस पर्सन ऑलरेडी नोज. सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड इवन फिजिकल हेल्थ, वो कैसी रहती है पाइल नंबर 2 की आफ्टर 3 years. सो वी हैव द 10 of Wands here. तो 10 of Wands जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप जो हो अपने आप का रूटीन सेट करने में लगे हो. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो करियर है उसके अंदर भी काफ़ी काम कर रहे हो, पैशनेट हो, हार्डवर्क लग रहा है, टाइम तो लग रहा है ना, और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हो, अपनी हार्ड वर्क कर रहे हो. और आप ये नहीं कह रहे कि आई हेट माई जॉब, नो नो, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू वॉट यू आर डूइंग, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग. बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है इन योर जॉब यू फील रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मुझे ये काम, ये डेडलाइन आ रही है और मुझे इससे पहले ये चीज़ सबमिट करनी है. तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक नहीं बहुत सारी है और इस वजह से हैवी यहाँ से फील कर रहे हो. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये जो फिज़िकल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन हैपन आप अपने एक्सरसाइज पर, वर्कआउट पर काफ़ी ध्यान दे रहे हो. कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आ रही है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ स्ट्रेस, हाइपरटेंशन जैसे इश्यूज आपकी बॉडी में आने लग गया, जो कि आजकल इतना ज़्यादा हम कहते हैं कि कॉमन है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये तो होता ही है. नो, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नेचुरल. हमें अपने माइंड को इस तरह बताना है कि मन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नेचुरल नहीं है, स्ट्रेस नेचुरल नहीं है. आत्मा के क्या संस्कार हैं? आत्मा के नेचुरल संस्कार हैं पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, केयरिंग, शेयरिंग और लेटिंग गो ऑफ पास्ट. ये आत्मा के नेचुरल संस्कार है. हर्ट, एंगर, इरिटेशन, कॉम्पिटिशन और बहुत सारा बर्डन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आत्मा का नेचुरल संस्कार नहीं है. इस वजह से जब आत्मा दुखी होती है तो वो क्या करती है, दुख के इमोशंस क्रिएट करती है और उन इमोशंस की वजह से, उन थॉट्स की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइफस्टाइल डिसीजेस होती हैं वो आपकी साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस होती हैं, यानी कि जो आपने सोचा वैसा आपकी बॉडी में हो गया. तो यहाँ स्ट्रेस बहुत लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लग रही है. इस वजह से जो फिटनेस है, फिज़िकल हेल्थ है, वो भी डिटोरिएट यहाँ पर हो रही है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हो. नो, यू आर ऑल्सो डूइंग योर एफर्ट कि मेरे पास बहुत सारा टाइम हो अपने लिए भी, अपने काम के लिए भी, तो उसको बैलेंस करने में यहाँ आपका पूरा ध्यान है. तो आप ये बैलेंस कर भी लोगे. बट येस, वी डू सी दैट देयर इज़ दैट स्ट्रेस, देयर इज़ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपको हैवी फील करा रही हैं. तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है अभी आपके लिए, इस टाइम पीरियड के लिए क्या गाइडेंस है? बिकॉज आगे चल के आप चीज़ों पर कंट्रोल ज़रूर पा लोगे, बट उससे पहले आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो सारी जो हैवी फीलिंग्स है वो फील भी करने वाले हो. तो यहाँ पर आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी के लिए क्या आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने गाइडेंस फॉलो करी तो आपका ये जो कल है, जो आगे 3 साल हैं, ये काफ़ी बेटर हो जाएंगे. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी ही आएंगी, बट आप उससे डील कैसे कर रहे हो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा वे. तो ये जो गाइडेंस है, ये जो टैरो है, ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है पाइल नंबर 2 को? ऑल राइट, वी हैव सुनामी. इट्स अ वेकअप कॉल, इट्स अ वेकअप कॉल. ये जो वक्त है ये आपने अपने सेल्फ पर लगाना है, अपने आप पर लगाना है. कहीं ना कहीं अगर आज आप अपना बढ़िया, आज आप अपना अच्छा कर लेते हो, कल ऑटोमेटिकली अच्छा है. अगर आपने आज अपना रूटीन जो है सुधार लिया, जल्दी सोना, जल्दी उठना कर लिया, सिर्फ एक प्रैक्टिस ये वाली ही कर ली ना, बस आपकी जो लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. क्योंकि हमारी बॉडी जो है जल्दी उठने के लिए और जल्दी सोने के लिए बनी है. ये हमारा एक तरह से नेचुरल सिस्टम है बॉडी का. बट येस, देयर आर पीपल हु से दैट दे फील मच मोर एनर्जेटिक एट नाइट. बट एट नाइट अगर आप देखो, एक और स्टडी है जो ये कहती है कि जो कोई पर्सन अपने रूटीन में नहीं रहता है उसको एंजाइटी, डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु वेक अप अर्ली एंड हु गोज़ टू बेड अर्ली. एक तरह से हमारे हॉर्मोन्स भी जो है रिलीज़ इस अकॉर्डिंग होने शुरू हो जाते हैं, वेकअप अर्ली, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वाले, जो हमें हैप्पी फील कराते हैं.
तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगेन रूटीन पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो आपका वेकअप अर्ली, गोइंग टू बेड अर्ली है, वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। आजकल कितना ज़्यादा PCOS PCOD भी है, और ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग अभी भी इस टाइम पीरियड पर जो है PCOS PCOD से डील कर रहे हो, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। तो ऑफकोर्स टेक शतावरी इज समथिंग विच इज़ रियली गुड फॉर यू। शतावरी इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। अश्वगंधा इज नोन एज किंग ऑफ हर्ब्स, बट अश्वगंधा गर्म भी होता है, हमारी उसकी तासीर गर्म होती है। तो इट्स बेटर टू टेक शतावरी, एंड शतावरी हमारे फीमेल हॉर्मोन्स को जो है ठीक करता है, और एस्ट्रोजन रिलीजिंग एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, विच आई माई सेल्फ टेक, एंड इट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ, huge difference in my life. You can buy it from Organic India, you can buy it from other brands as well, but मेरे पास तो कैप्सूल फॉर्म है, वो easily लिया जाता है. Then again it's about routine is very important. तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 2. Alright dear, so this was the reading. और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the pearl card here which says connect to the divine, and आपका जो मून है वो आपके थमासिक साइंस में प्लेस है, यानी कि आपका जो मून है इट इज़ प्रेजेंट इन द साइंस लाइक वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइन में. सो वर्गो साइन रिप्रेजेंट्स रूटीन, इट रिप्रेजेंट्स डूइंग रिपीटेटिव थिंग्स, लीगल थिंग्स, लिटिगेशंस, competitions, hurdles. It also represents job. Then if we have to say something about the sign of Scorpio represents astrology, occult, mysticism, tarot, digging deep into something, and it also represents death and rebirth, transformation, life after marriage, your in-laws. Then sign of Capricorn represents your fame, reputation, recognition in the society. It represents your workplace. आपका workplace सुंदर है या ठीक ठाक दिखता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर एक प्राइवेट बिल्डिंग है, और कैसा है आपका वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस पे कौन से लोगों से आप मिलते हो, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द 10th हाउस और द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. देन इफ वी हैव टू से समथिंग अबाउट द साइन ऑफ एक्वेरियस, देन साइन ऑफ एक्वेरियस, बोथ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस आर रूल्ड बाय सैटर्न. सो दोनों ही जो साइंस है या दोनों ही जो हाउसेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा वर्क और उससे गेन्स. सो एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट्स गेन्स फ्रॉम द अथॉरिटी, 10th हाउस इज सीन, 10th house represents authority. Sign of Aquarius also represents your bosses. It represents your managers or executives. It represents organization, profitable organization, whereas sign of Virgo represents non-profitable organization, NGOs, whereas Aquarius sign represents profitable organization, large organization, and it also represents doing things out of the box, or thinking out of the box, or going against the norms of society. It does represents your father's younger siblings, जैसे कि आपके फादर के छोटे भाई बहन, आपकी बुआ और चाचा. या सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आपका अगर मून जो है वर्गो साइन में है, डेफिनेटली यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी डिटेल ओरिएंटेड एंड हु पॉइंट्स फिंगर टूवर्ड्स वन सेल्फ देन अदर पीपल. मतलब आप, अगर आपको कोई गलती लगती है तो सबसे पहले आप दूसरे पे नहीं उंगली करोगे, अपने आप पर उंगली करोगे और सोचोगे कि मुझसे गलती हुई क्यों, कैसे हुई. इन चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान है. एंड ऑफ कोर्स सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस जो है ज़्यादा है. एंड बिकॉज वर्गो साइन में वी हैव हास्ता नक्षत्र, यू कैन बी अ पर्सन हु इज़ वेरी स्किल्ड विद हैंड्स. एज अ मेल यू कैन बी good in painting and carpentry, fixing things at home, handyman होना. and as a female you may very much be interested in, और कहीं ना कहीं आपके अंदर creative talent है sewing का या फिर sculpting का, painting का, and even cooking can be there, but mainly it's about skills. And cooking is also a skill, but बारीकी, precision, and again कुकिंग में भी बारीकी, प्रिसिजन तो चाहिए कि ज़्यादा गरम मसाला ना डल जाए, ज़्यादा सॉल्ट या पेपर ना डल जाए. मतलब अपने हाथों में स्किल्स है आपके, ये चीज़ होती है. बिकॉज हास्ता रिप्रेजेंट्स हाथ, हैंड्स.
दैट्स देयर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द साइन ऑफ स्कॉर्पियो में आपका अगर मून विशाखा नक्षत्र में है तो यू कैन बी अ पर्सन जो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि विशाखा रिप्रेजेंट्स टू स्वॉर्ड्स, और इट आई शुड से विशाखा रिप्रेजेंट्स टू ब्रांचेस, जो कि एक ब्रांच थी बट उसे कट कर दिया कृतिका नक्षत्र ने, बिकॉज डायरेक्टली ऑपोजिट टू विशाखा वी हैव कृतिका नक्षत्र एंड कृतिका रिप्रेजेंट शार्प ऑब्जेक्ट. तो उस शार्प ऑब्जेक्ट ने उस एक ब्रांच को दो में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटी. कभी मुझे ये करना है एंड उसके कुछ ही टाइम यूर लाइक नो 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 आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू समथिंग एल्स. तो दो चीज़ों के अंदर आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है. लाइफ में हर टाइम जो है दो रास्तों के आगे आप आके खड़े हो जाते हो और आप उसमें से एक चूज़ करना होता है, विच बिकम्स रियली वेरी टफ फॉर यू. दैट इज सीन फ्रॉम विशाखा. एट द सेम टाइम यू आर गुड एट कुकिंग बिकम्स अ थेरेपी. यू नो द प्रिसिजन, यू नो हाउ टू एड और हाउ मच गरम मसाला और हाउ मच सॉल्ट एंड पेपर शुड बी एडेड. ये चीज़ भी यहाँ पर है. And if we say something about the sign Capricorn, then if your moon is present in Capricorn, it can be present in the nakshatra of Uttarashada, Shravan or Dhanishta. So if your moon is present in Shravana nakshatra, you can be a person जो singing में interested हो. मून इन कैप्रिकॉर्न इन स्पेशली इन श्रावण, सिंगिंग में इंटरेस्ट रखना. ऑल्दो इसकी जो मिथिकल स्टोरी है श्रावण की बिल्कुल भी सिंगिंग से रिलेटेड नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट नक्षत्र धनिष्ठा विच इज़ रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक, सिंगिंग, तो कहीं ना कहीं आई हैव सीन पीपल सेइंग, श्रावण पीपल स्पेशली श्रावण पीपल सेइंग कि दे लव म्यूजिक. They love singing. They are not the people. You may not be a person who likes to listen to other people singing, but you love singing. That can be seen. And people may come towards you for advice as well, even if you don't have the advice. Still people come towards you for advice, and they also come for your mother. मतलब आपकी मदर के पास लोग आते हैं एडवाइस लेने के लिए, जबकि आपकी मदर के पास वो एडवाइस हो भी ना, स्टिल पीपल कम फॉर टेकिंग हर और सीकिंग हर एडवाइस. और वो जो भी एडवाइस देती है उनको फिट बैठती है, और आप भी जो एडवाइस देते हो वो उनको फिट बैठती है. देन इफ़ योर मून इज प्रेजेंट इन द एक्वेरियस साइन, देन in Aquarius we have the nakshatra of Dhanishta, we have Satabhishak, we have Purva Bhadrapada. So if your moon is present in Satabhishak nakshatra, you can be a person who is following Valmiki, and you are a person who is the weird one out. आपके cousins, आपके family में आप सबसे weird हो, सबसे अलग हो, आप अपनी family से match नहीं करते हो, ये चीज़ है. And Satabhishak is a Rahu rule nakshatra, so Rahu is an outcast, so naturally you become an outcast of the family. You're also interested in space, planets, airplanes, or being a pilot. That can be your thing. You may even want to have some pets, exotic pets. सिर्फ डॉग या कैट नहीं, अपने घर में जो है एग्जॉटिक पेट्स रखना चाहते हो. मंकी पालना है मुझे तो, या मुझे तो एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड या फिर कुछ और चीज़ जो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स पेट माना जाएगा. बिकॉज जस्टिन बीबर के पास भी जो है सतभिशाक नक्षत्र, आई डोंट रिमेंबर मून सतभिशाक में है या फिर 6th लॉर्ड सतभिशाक नक्षत्र में है, और जस्टिन बीबर का एक पेट है माली, उसका शायद नाम है माली और मॉली माली. ही इज़ अ मंकी. एंड ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका सतभिशाक नक्षत्र में मून है, या फिर डिफरेंट प्लैनेट्स है सतभिशाक में, और उनके काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब पेट्स हैं बेसिकली, जो ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं. तो वो टाइगर भी हो सकता है, वो मंकी भी हो सकता है, या फिर कोई एग्जॉटिक बर्ड भी हो सकती है. बट यू आर अ पर्सन हु वुड लाइक टू, स्पेशली इफ़ योर 6th लॉर्ड इज़ इन दिस नक्षत्र, यू आर अ पर्सन जो एग्जॉटिक पेट्स ज़रूर रखना चाहेगा. इन फ्यूचर आप रखोगे भी कोई ना कोई एग्जॉटिक पेट, वो भी चीज़ है. एंड यू आर अ पर्सन हु कैन इवन गो इन एविएशन और कैन गो इन टू एयरफोर्स एंड even some unorthodox professions that can be seen because of Rahu nakshatra, Rahu ruled nakshatra Satabhishak. And you may even deal with diseases, or your mother may deal with diseases जो कि आपके ब्लड टेस्ट पर नहीं आती है, बट आप फील करते हो कि आपके बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, बट वो ब्लड टेस्ट में MRI CT स्कैन्स में आ ही नहीं रही है वो चीज़.
तो ऐसी इलनेस होना जो दिखे ही ना। माइकल जैक्सन का मून जो था वो शतभिषाक नक्षत्र में था, एंड शतभिषाक इज अ नक्षत्र ऑफ 1000 स्टार्स एंड 1000 फिजिशियंस। सो ही वेंट टू 1000 फिजिशियंस, बट 1000 फिजिशियंस के पास जाने के बावजूद उनको अपना क्योर नहीं मिला। So a Sattva person, if he feels bad or if he feels ill, if your moon is in Sattva or your Atma Karka is in Sattva, go to a doctor who has Ashwini Nakshatra, because Ashwini is of healers. तो एक अश्विन पर्सन ही सतभिषाक पर्सन को ठीक कर सकता है। एंड गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, डोंट गो फॉर इंग्लिश मेडिसिन्स, that's also there. Alright dear, so this was the moon in Sattva. Let's just get started. आप जो हो, आपका जो लाइफ इन 3 years है वो कैसी होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, फाइनेंस। और मैं यहाँ पर इसलिए देख के कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पर चिट्स रखी हुई है मैंने, जिसके ऊपर प्रोफेशन, फाइनेंस, ये चीज़ें रखी हुई है, लिखी हुई है, और इनको देख के मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ तो मेरा ध्यान इधर जाएगा बार बार। तो प्रोफेशन जो है पाइल नंबर 3 का आफ्टर 3 years वो कैसा होता है, पाइल नंबर 3 का प्रोफेशन आफ्टर 3 years। ऑल राइट, वी हैव द रिलीज कार्ड हियर। तो जो ये रिलीज कार्ड है सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है स्कॉर्पियो साइन को। इट कैन हैपन स्कॉर्पियो आपके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो और समहाउ स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट हो जाता है आपके चार्ट में आफ्टर 3 years। तो यहाँ पर प्रोफेशन के लिए कोई एंडिंग नज़र आ रही है और एक न्यू शुरुआत नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग फॉरेन डिस्टेंट लैंड भी जा सकते हो आफ्टर 3 years। यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, यू ट्रांसफॉर्म योर करियर इन फॉरेन डिस्टेंट लैंड और गेन समथिंग इन फॉरेन डिस्टेंट लैंड, दैट कैन हैपन। बट यहाँ कुछ ना कुछ एंडिंग नज़र आ रही है और कोई न्यू स्टार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके करियर रिलेटेड। तो ऐसा हो सकता है पुरानी जॉब, अगर आप अभी किसी जॉब सिचुएशन में हो और आपको नहीं पसंद, बट यू आर लाइक आई हैव टू डू इट बिकॉज आई वांट टू पे माय बिल्स, एवरीबडी वांट्स टू हैव टू पे द बिल्स। तो यहाँ पर इस वजह से आप इस जॉब में हो, बट आफ्टर 3 years यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश, यू आर डूइंग सम न्यू जॉब, मे बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। सो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है। जॉब से बिजनेस काइंड ऑफ सिचुएशन में जा रहे हो, या बिजनेस से जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन में आ रहे हो। कुछ ना कुछ प्रोफेशन में यहाँ पर चेंज ज़रूर नज़र आ रहा है। चेंज जो है ये पॉजिटिव चेंज है, अबंडेंस की तरफ ये चेंज आपका जा रहा है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के फाइनेंसेस कैसे आफ्टर 3 years। ऑल राइट, वी हैव द फूल कार्ड हेयर। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहे हो अपने शौक पर, अपने कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत भी है वहाँ पर मनी स्पेंड हो रहा है, बट यहाँ सेविंग्स नज़र नहीं आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं और ऑल्सो अगेन ट्रैवलिंग, यहाँ पर भी ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे आपके प्रोफेशन रिलेटेड। फाइनेंस में भी मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है वेकेशन पे जाना चाहो और चाहते हो वेकेशन पे जाना, इस वजह से फॉरेन लैंड्स जा रहे हो वेकेशन पर, तो उसके लिए भी तो मनी चाहिए, वेल्थ चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका मनी ट्रैवलिंग में लग रहा है, बट यहाँ सेविंग्स इतनी नहीं नज़र आ रही है। इसमें ये नज़र आ रहा है कि अभी जीना है, अभी प्रेजेंट में मुझे जीना है, और उसके लिए मुझे मनी अगर लगाना भी पड़े वेकेशन पे या किसी चीज़ पर और मुझे पता है मैं उससे खुश होऊंगा, तो आप वो मनी उस जगह पर लगा देते हो और एक तरह से आप खुश फील करते हो जब आप उस मनी को उस जगह इन्वेस्ट कर देते हो। और एक तरह से आप अगेन ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए, बिकॉज ऑफ योर करियर एज वेल, बिकॉज ऑफ वेकेशन की वजह से आपके फाइनेंसेस थोड़े अप डाउन जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स खुश रहना ज़रूरी है, ट्रैवल करना भी अच्छा लगेगा। ऑफकोर्स कोविड जो है उसने हमारा ट्रैवल बिल्कुल बंद करा दिया। आफ्टर 3 years सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा काम डाउन होगी, काफ़ी कंट्रोल में होगी, तो ट्रैवल करने के लिए आपका बहुत मन करेगा और आप ट्रैवल करने जाओगे तो रिजॉर्ट और बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो उसके अंदर आपका जो मनी है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सेविंग्स पर थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आफ्टर 3 years व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशन, और आई शुड से लर्निंग, बिकॉज लर्निंग ये नहीं है कि आपने MBA कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर ली किसी चीज़ में तो लर्निंग ख़त्म हो जाती है। नो, लाइफ लर्निंग हमेशा चलती रहती है। लाइफ तो आपको कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। तो क्या सीख रहे हो आप आफ्टर 3 years। पाइल नंबर 3, ऑल राइट, वी हैव यहाँ पर 2 कार्ड आ गए, हेरोफेंट आ गए और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। तो यहाँ पर लाइफ आपको डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर जो है ये सब चीज़ें सिखा रहा है, और ये सिखा रहा है कि अगर आप डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर में रहते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनोगे। समहाउ लाइफ वांट्स यू टू लर्न
कि आप जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहो, रूटीन में रहो, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस वजह से अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करोगे, सक्सेस बहुत मिलेगी आपको। ये लाइफ आपको सिखाना चाहती है और ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर आप अपने मी काम जो है सुबह 8 बजे तक कर लेते हो तो आपके पास कितना बड़ा दिन होता है सारे काम करने के लिए। आप कभी भी फिर ये नहीं कहोगे कि मेरे पास वक्त नहीं है, आपके पास पूरा पूरा वक्त होगा। बिकॉज द हेरोफेंट रिप्रेजेंट सैटर्न, सैटर्न रिप्रेजेंट्स टाइम एज वेल। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगेन लाइफ इज टेलिंग यू, और लाइफ इज मेक यू गोना लर्न टाइम की वैल्यू करना, वक्त की वैल्यू करना। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत हो सकती है, तभी तो आप ये चीज़ें लर्न करो। आप ये चीज़ें जो फॉलो नहीं करते थे मे बी रूटीन वगैरह, बट लाइफ आपको ये चीज़ें सिखा रही है। और आप में से कुछ लोग जो है फिटनेस की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे कि कहीं ना कहीं, बिकॉज हेरोफेंट सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, राइट। सैटर्न हमारे जॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है, बोन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली टीथ भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर टीथ इशू होना, बोन में कोई ना कोई इशू आना, मे बी यू रियली लाइक रनिंग एंड सडनली आपको कोई इंजरी हो जाती है, आपके नी के अराउंड जो है जो मसल्स है वहाँ पर इंजरी हो जाती है, सो यू आर नाउ लिम्पिंग। एंड स्पेशली अगर आपकी सैटर्न की दशा 3 साल बाद शुरू हो रही है और मे बी 7.5 शुरू हो रही है, फिर सैटर्न की अंतरदशा महादशा विंशोत्तरी महादशा स्कीम में शुरू हो रही है आफ्टर 3 years, या ऑलरेडी चल रही है सैटर्न की दशा और 3 साल बाद भी चलेगी। तो यहाँ पर सैटर्न हमेशा डिजीज़ लेकर आता है बोन्स की और टीथ की। तो बोन रिलेटेड इशू यहाँ पर होने के काफ़ी हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं। स्पेशली सैटर्न इज गोना मेक यू लिम्प एटलीस्ट वंस इन योर सैटर्न दशा, इट विल मेक यू लिम्प, बिकॉज इट ऑल्सो हैपेंड टू मी। और मेरी एज कोई 40 या 50s में नहीं है, बट इन माई सैटर्न दशा आई वॉज लिम्पिंग, I was literally limping for a week or so, and I was going through my Saturn अंतर्दशा at that time. तो यहाँ पर भी वही चीज़ सेम नज़र आ रही है कि आप जो हो, आपकी लाइफ में भी आपको कोई बोन से रिलेटेड, आपको कोई मसल से भी रिलेटेड इशू हो जाए, वो भी स्पेशली फीट में, पैरों में। तो इस वजह से आप लिम्प कर रहे हो। और सैटर्न जब ये चीज़ें होती है, इट मेक्स यू राइज इन योर लाइफ। तो एक तरह से इंडिकेशन भी है कि अब आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया, अब आप राइज करोगे अपने प्रोफेशन में। सैटर्न ये भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज जो 10th हाउस है, ये साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न या साइन ऑफ एक्वेरियस, दोनों ही सैटर्न रूल करते हैं। स्पेशली 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का हाउस है, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का हाउस है। तो सैटर्न जो कैप्रिकॉर्न साइन है वो हमारे थाइज और एक तरह से हमारी जो नीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। और हम क्या कहते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पैरों पर खड़े हो जाओ। तो फीट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड द जॉइंट्स ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो आपका नी है वो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आपको इंजरी होती है अपने नी एरिया में या जॉइंट्स में, जो कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, आपका करियर हमेशा अप जाएगा फिर। दैट्स देयर। एंड यू कैन इवन हैव सम टीथ इशू, मे बी दैट क्या कहते हैं, विजडम टूथ रिमूवल या विजडम टूथ का तंग करना आपको, वो चीज़ें यहाँ पर 3 साल बाद वो भी नज़र आ रही हैं हेल्थ में। तो ये जो हेल्थ वाइज भी, और ये चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है कि अपनी बॉडी की केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिटनेस की तरफ आपका ध्यान हो जाए, आप कहीं ना कहीं जो हो उन लोगों के पास भी जाओ जो फिजियोथेरेपी वालों के पास भी जाओ। दैट कैन ऑल्सो हैपन हियर व्हेन इट कम्स टू योर फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, इन दोनों के बारे में। सो वी हैव द 6 of Cups here. 6 of Cups here is representing long term disease या long term कोई चीज़ चलना। मेंटल आई शुड से एंजाइटी, डिप्रेशन भी अगर आपको होता है तो वो भी लॉन्ग टर्म यहाँ पर चल सकता है। या फिर कोई ऐसी आपको डिजीज़ हो, वो भी कोई भी डिजीज़ हो वो लॉन्ग टर्म चले, जितना उसे नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम ले। तो यहाँ पर हेल्थ की तरफ बहुत 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 ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। स्पेशली अपना रूटीन और अपनी फिज़िकल हेल्थ, जो फिटनेस है, उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। बिकॉज सैटर्न जो आपसे इतना वर्क हार्ड कराएगा आफ्टर 3 years कि आपको डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर तो आ ही जाएगा। जहाँ पर आप 100% एफर्ट करें, वहाँ सिर्फ 50% आपको रिजल्ट मिले।
तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट येस, हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड करना है, क्योंकि एक स्टडी है जहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप जल्दी सोते हो और जल्दी उठते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपके डिप्रेशन में आने के। वेयर एज जो वो लोग होते हैं जो रात को जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो उनको एंजाइटी डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये एक स्टडी है जो कि सही है। एंड आई ऑल्सो फील द सेम थिंग, बिकॉज हमें इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आने लगता है कि मेरे पास इतना सारा काम पड़ा और वक्त मेरे पास इतना सा है। तो अगर आप 8 बजे तक अपना नहाना, खाना, रेडी होना, एक्सरसाइज सब कुछ कर लेते हो, मी टाइम आपका हो चुका कंप्लीट, तो आपके पास कितना सारा टाइम है बाकी सारे काम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर सैटर्न इज टाइम, सैटर्न आपको वक्त की अहमियत सिखा रहा है यहाँ पर। व्हेन इट कम्स टू योर लव रिलेशनशिप, मैरिज, तो यहाँ पर 3 इयर्स बाद जो है लव मैरिज रिलेशनशिप के बारे में टैरो क्या गाइड करना चाहता है, क्या चीज़ें हो रही है पाइल नंबर 3 के लिए। ऑल राइट, वी हैव 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज आफ्टर 3 इयर्स, मैरिज कैन डेफिनेटली हैपन फॉर यू, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स है जो कि एक यूनियनशिप दिखा रहे हैं, जो कि पार्टनरशिप दिखा रहे हैं, लाइफ पार्टनरशिप दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिलीज कार्ड है वो ये भी दिखा रहा है कि आप किसी के साथ बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, तो वो भी चीज़ है। बट आई रियली फील बिकॉज दिस कार्ड केम फॉर योर लव मैरिज रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं यू गेट इन अ रिलेशनशिप और मैरिज जो है उसकी कमिटमेंट आप इस पर्सन से यहाँ पर 3 साल बाद करते हो, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मैरिज यहाँ पर नज़र आ रही है, और जो भी जिस भी पर्सन के साथ ये मैरिज होने वाली है, एक ऐसे पर्सन होने वाले हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं कि हम दोनों जो है मैरिज में एक दूसरे से ना ज़्यादा है ना कम है, एकदम इक्वल स्टेट पर है। मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, हम दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम है। और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी तुम्हारे लिए रेडी हूँ। तो एक इक्वल पार्टनरशिप का यहाँ पर प्रॉमिस नज़र आ रहा है फॉर यू पाइल नंबर 3 आफ्टर 3 इयर्स। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पर जो है आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए, यहाँ पर अभी टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। ऑल राइट, वी हैव द चाइल्डहुड हेयर। तो यहाँ पर चाइल्डहुड कार्ड में आ रहा है इनोसेंस। तो आपके लिए जो गाइडेंस है पाइल नंबर 3 वो ये है कि जैसे एक बच्चा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, वो ईगो या फिर एंगर या फिर सैडनेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से कितना दूर होता है। उसको इस चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये चीज़ें होती भी है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर ये रियलाइज़ कराने की बात है कि मैं कौन हूँ और मेरा नेचुरल संस्कार क्या है। मेरा नेचुरल संस्कार बेपरवाहपन है। रिस्पॉन्सिबल ना फील करके रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को दे देना, ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कार्मा है, राइट। तो यहाँ पर जो है हम भगवान के बच्चे, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। हर जगह यही जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ही ये है। जब आप ये मानना शुरू कर दोगे कि मैं एक अडल्ट हूँ ही नहीं, मैं एक 30 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड या 40 ईयर ओल्ड अडल्ट नहीं हूँ, मैं एक भगवान का बच्चा हूँ, अगर आप ये सोच के कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले आप कर्म योगी बनते हो। क्योंकि जैसे ही आपने कहा मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो आपको भगवान के, अपने परम पिता परमात्मा की याद आई, और उनकी याद में रह के जो भी काम करा आपने, वो सफल हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आपने जो है अपने आप को भगवान का बच्चा मानना है। कई बार तो मन ही नहीं मानता, नहीं मैं तो रंजीत वर्मा या फिर मैं तो किरण बाला का बच्चा हूँ। नो, अगर आपको अपने पेरेंट्स की याद आती है, ऑफ कोर्स वो आएगी भी, बिकॉज लौकिक माँ बाप हैं, बट एक अलौकिक माँ बाप भी है, वो परम पिता जो सभी का क्रिएटर है। बस ये चीज़ याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि मैं उनका बच्चा हूँ। अगर वो किंग है तो मैं प्रिंस और प्रिंसेस हूँ। मेरे पास हर एक एबिलिटी है हर एक सिचुएशन को पार करने की, मेरे पास स्किल है हर एक सिचुएशन को पार करने की, मेरे पास पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, कोऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, लव, केयरिंग, शेयरिंग, कंपैशन, एम्पथी, ये सारे मुझ में संस्कार हैं, ये गॉडली संस्कार मुझ में हैं। और मैं हर किसी को हेल्प करता हुआ, कोऑपरेट करता हुआ, खुद उनको भी आगे बढ़ाऊंगा और खुद भी आगे बढ़ता चला जाऊंगा, ये मैं कर सकता हूँ। ये चीज़, ये वाली गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 3।
सो दिस वॉज द रीडिंग. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी.